दोस्तों एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, आज़ाद भारत में बेखौफ सीमा का साथ कौन दे रहा है? आखिर कौन है भारत में ऐसा शख्स जिसके बलबूते पर सीमा बेखौफ होकर अपनी बातों को रखती है और बिल्कुल भी सिकन उसके चेहरे पर नज़र नहीं आता। कहीं से कहीं तक ये सिकन नज़र नहीं आता सीमा के चेहरे पे कि उसने कुछ गलत किया है। वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती, कभी मानती ही नहीं कि उसने कहीं पर गलती की है। 9 महीने हो गए, 9 महीने से लगातार ये चीज़ें आ रही हैं कि सीमा को बिल्कुल भी डर नहीं है। खुलेआम जो चीज़ें करी हैं, धड़ल्ले से वो धमकी दे देती है और खुलेआम चैलेंज कर देती है पाकिस्तान को, हैदर को, अपने पति को। यहाँ पे देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के और मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भाई बहन मुझे प्यार करते हैं, जो चाहते हैं मैं उनकी बातों का जवाब दूँ, तो अपना पक्ष रखती हूँ। मैं अपनी बातों, आपके सवालों का जवाब मैं यहाँ पर देती हूँ। सबसे पहले एक बहन ने मुझे बार बार कमेंट आ रहा है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर मैं बात रखूं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन, कई लाखों की संख्या में 500-150 किलोमीटर तक वहाँ पे, 150 से भी शायद ज़्यादा, 1000 किलोमीटर की दूरी तक वहाँ पे अभी आंदोलन चल रहा है। बड़े बड़े टीवी चैनल उसका अपडेट दे रहे हैं। तो हम छोटे से यूट्यूबर हैं और अभी जो है गुलाम हैदर के सपोर्ट में हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल यह आया है कि आखिर सीमा इतनी बेखौफ क्यों है? किसका सपोर्ट है भारत में? वो किसके इशारे पे वो चीज़ें बोल देती है कैमरा के आगे और बिल्कुल जिसमें वो हिचकिचाती नहीं। बहुत सारी महिलाओं के सवाल है, हमारे इंडिया के बहुत सारे भाई बहनों के सवाल हैं कि आखिर इस महिला में ऐसा क्या है जो ये बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती है? आखिर इसका क्या इरादा है, क्या मकसद है इसका कि अपनी बातों को ये बेखौफ रखती है और इस साफ शब्दों में बोलती है कि मैं हैदर को बच्चे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं है जो एक माँ से बच्चे छीन ले। दुनिया का ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जो एक माँ से बच्चे छीन ले। मतलब सीमा ये परिभाषा ही बदल देती है कि पिता, अगर बच्चे पिता के हैं, अगर कोई महिला गलत करके चली जाती है तो उसे हक नहीं है कि वो बच्चों की मांग रखे। और मैं देख रही थी सीमा का इंटरव्यू, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। तो साफ शब्दों में सीमा ने बोला है कि हैदर के 2 बच्चे पाकिस्तान में हैं, उनको देखें, उनकी परवरिश करें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि भारत में जो बच्चे हैं 4 वो मेरे हैं और सचिन के हैं। तो थोड़ा हंसी भी आता है, थोड़ा मतलब ताज्जुब होता भाई कि मतलब आप बच्चों को उठा लाई हो और आप कह रही हो कि ये आपके बच्चे नहीं हैं। अचानक पति से कह दिया जाए जो आपके 4 बच्चे थे वो अब 4 साल बाद किसी और के हो चुके, उनका बाप दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ आप भागकर चली गई हो, तो जाहिर सी बात है एक औरत या एक पुरुष सबके लिए ताज्जुब की ही बात होगी कि अचानक से ऐसा क्या चीज़ हो गया कि आपने बच्चों का एक जो बायोलॉजिकल फादर होता है उसको चेंज कर देती हो अचानक से। कहते ना आजकल छोटे से छोटे चीज़ के लिए भी ऑनलाइन चीज़ें चलती हैं, उस पर ऑनलाइन सारे प्रूफ होते हैं। क्योंकि पहले जो होता था ना, फर्जी बना दिया जाता था, सर्टिफिकेटों में नाम चेंज कर दिया जाता था, कई चीज़ें ऐसी होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम से अंगूठा लगता है, फिंगरप्रिंट से काम होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट से बनता है, कोई भी जो भी एविडेंस बनते हैं, और छोटे से छोटे चीज़ के लिए भी ऑनलाइन होता है। यहाँ तक कि मैं कल एक बहन से बात हो रही थी, ललिता तोमर जी से, तो वो यहाँ आने वाली थी। मैंने उनसे बोला आप आ रही? तो उन्होंने कहा मुझे यूपी जाना है अपने गाँव, वहाँ से राशन मिलता है, उस राशन को लाने के लिए हमें अपना अंगूठा लगाना पड़ता। मुझे नहीं पता था इतना गहराई तक, क्योंकि हमारा राशन कार्ड गांव में है और कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ, मैंने कहा राशन लाने के लिए अंगूठा? तो उन्होंने बोला हाँ, अब हम राशन लाते तो उसके लिए हमें अंगूठा लगाना पड़ता है। जो घर का मुखिया है जिसके नाम पर राशन कार्ड है उसको पहले अंगूठा लगाना पड़ता है, तब जाके राशन मिलता है। तो बड़ी ताजुब की बात है ना कि आप दूसरे मुल्क में आ गए हो और अपने पति को उस मुल्क से आप लताड़ रहे हो, उसे खुला चैलेंज कर रहे हो, भाई बच्चे मेरे हैं, 4 साल पहले तुम्हारे थे, और दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई वकील नहीं है जो बच्चों को एक माँ से अलग कर दे। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के, मेरे व्यूअर्स लोगों के, कि आखिर भारत में सीमा इतनी स्ट्रिक्टली अपनी बातों को रखती है बिना घबराए और उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता, कोई 1 इंच भी, एक
वो नहीं होता। थोड़ा डर कहते हैं ना दूसरे मुल्क का, वो खुलेआम कहती मुझे भारत देश में मुझे पूरी तरीके से यहाँ पे मुझे प्यार मिल रहा है, पूरा भारत मुझे सपोर्ट कर रहा, पूरा भारत मेरा साथ है। और मेरे को एक कमेंट आया था, उनका कहना था भारत की तारीफ इसलिए करती है क्योंकि ये चाहती है कि मैं सनातन धर्म के आड़ पर, भारतीय होने के आड़ पर यहाँ पे बनी रहूँ। तो जाहिर सी बात है ये तो होगा ही, क्योंकि 9 महीने हो गए रहते रहते। जब शुरुआत में सीमा थी, सीमा को चक्कर आ जाता था, बहुत सारे इंटरव्यूज़ के बाद वो घबरा जाती थी, और जो शुरुआत का चीज़ था अब था, तो काफ़ी उसमें बदलाव आ गया। और इससे जाहिर सी बात है ये सपोर्ट जब तक नहीं होता ना तो व्यक्ति इतने धड़ल्ले से नहीं बोल सकता है। सपोर्ट तो सीमा को है ही, सीमा के एक भाई हैं वकील सर, वो पूरी आपको पता ही है आप लोग क्या क्या बोलते हो उनके लिए। तो मैं तो कहती हूँ भाई, अगर कानूनन कोई है ना, कोई भी किसी को कानूनन सोशल मीडिया पे धमकी मत दो। आप किसी का केस डील कर रहे हो तो उसके लिए कोर्ट है, तो अपनी छवि को आप, जो कानूनन छवि होती है उस छवि को मत गिराओ कि पब्लिक आपके लिए राय गलत बना दे। क्योंकि हमारे देश के नागरिक हो, और कभी भी हम नहीं चाहते हमारे देश के नागरिकों पे ऐसे सवाल खड़े हो। तो बाकी तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, और मैं ये बात ज़रूर रखना चाहूँगी, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न तो है जिस वजह से सीमा इतने धड़ल्ले से स्ट्रिक्टली बात को रखती है। एक महिला ना कहीं दूसरे देश में जाती है, कहीं रास्ता भूल जाए, थोड़ा भटक जाए तो बड़ा डर लगता है। कहीं भी सफ़र करने के लिए अगर 2 बच्चे साथ में तो घबराती है कि अचानक से कोई गाड़ी आ जाए और बच्चों का हाथ न छूट जाए और बच्चे मुझसे अलग ना हो जाए। फिर दूसरे मुल्क पर आ जाना, वो भी धड़ल्ले से, और 4 बच्चों को लेके, कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं होती है हमारे इंडिया के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सीमा को पाकिस्तान ने भेजा है। इस बारे में मैं कह नहीं सकती क्योंकि हैदर भाई लगातार अपने बच्चों की मांग रख रहे हैं, और हम एक पिता को सपोर्ट कर रहे हैं, शुरुआत से अब तक कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, जो अफवाहें, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो कहती सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक प्रेम, शांति का, अमन का संदेश दें। सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि गलत चीज़ों का जवाब नहीं देना है, और यहाँ पे हैदर को सपोर्ट करना है। देखिए ना, कहते हैं ना कि अगर पत्नी गलती से भाग जाती है पति को बिना बताए, जैसे कि हैदर ने बताया कि जाने जाने तक सीमा ने फ़ोन में बात किया था, शायद वो प्लेन में भी बैठी थी तब भी उसने हैदर से बात किया था, बच्चे सही है, हम सही हैं, तमाम बातें की थी। उसके बाद वो फुर हो जाती है, गायब हो जाती है। और उसके बाद जब इंटरव्यू आता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, बेखौफ वो चैलेंज कर देती है। कहते हैं ना, अगर ऐसे कोई चले जाए धोखा दे के, अचानक से आमने सामना होता तो पहले उसके चेहरे पर डर होता है कि सामने मैं इतनी गलतियां करके गई हूँ, कहीं सामने से मैं क्या जवाब दूंगी, मन में होता है। तो झूठ का एक लिमिट होता है। सबसे पहले बात तो अपने पति के साथ आपने गलत किया है, आपको इस चीज़ का अफसोस ही नहीं है। आप कहती हो मैं प्यार में आई हूँ, प्यार में गई हूँ, प्यार में किया है, तो ये प्यार कहीं से कहीं तक हजम नहीं होता है। फिलहाल हैदर ने वहाँ पे अपनी बात रखी थी कि सीमा के आंख में मारा गया था, उसको पत्रकार भाई ने सरासर नकार दिया और हैदर भाई को सबूत रखने को कहा, जो कि सोशल मीडिया में हमने साफ साफ देखा है। सीमा के आंखों पे चोट के निशान है, साफ दिख रहे हैं, ब्लू निशान है, और 2-3 दिन गहरे निशान थे और धीरे धीरे कम हो जाता, थोड़ा मेकअप से छुपाया जाता है, तो ब्लू निशान है। जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है सोशल मीडिया पे इतना आया है, तो कोई इतना गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं देगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है। कोई भी व्यक्ति ऐसी बातों को हवा में नहीं उड़ाता है। कुछ ना कुछ रहा होगा, रबूपुरा से ऐसा कुछ निकल के आया होगा कि सीमा के साथ मारपीट हुई है। अब ये बात तो जाहिर सी है ना, सीमा ने इतनी गलतियां की हैं, उसके लिए उसे कुछ न कुछ तो रखना है, लेकिन मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी सीमा की, क्योंकि 9 महीने हो गए, एक भी इंटरव्यू में सीमा बिल्कुल डरी नहीं, सहमी नहीं, हिचकिचाई नहीं, सिर्फ वो यही कहती रही भारत में मुझे प्यार मिल रहा है, पाकिस्तान में मुझे मार मिलती थी, तमाम चीज़ें। यहाँ पे मैं पाकिस्तान से हैदर भाई से कहना चाहूँगी, कानूनी प्रक्रिया लड़ाई को तेज रखिए, कानूनन लड़ाई लड़िए, क्योंकि आप एक पिता हैं, आपको अधिकार है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि दूसरे मुल्क में, अगर उस देश में होती कभी बच्चे आपको मिल भी जाते, लेकिन दूसरे मुल्क में है, क्या सीमा को अपने बच्चों का इतना परवाह, क्या पिता को याद नहीं आती है? पिता को चीज़ें नहीं आती? मानती हो 4 सालों से बाहर थे, कमाने खाने के लिए उसके लिए बाहर रहते हैं लोग, वीज़ा में जाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश के लिए बाहर रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पत्नी उसे ले जाए और पति से कह दे आपका कोई हक नहीं बनता, आपने मुझे प्यार नहीं दिया। किसी ने एक कमेंट ये भी किया था कि पति 4 सालों से नहीं था, सीमा को सपोर्ट नहीं था, सीमा को, एक औरत को सिर्फ पैसा ही नहीं प्यार भी चाहिए था।
तो उसके लिए हैदर ने बोला है कि वो दुबई में भी रह सकती थी, दुबई में आ सकती थी। तो सीमा कहती भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मेरा भी वीज़ा अप्लाई करो, बच्चों को भी साथ ले जाओ, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान में ही आप कुछ ऐसा काम करो जिससे बच्चों की परवरिश हो और तुम्हारा साथ भी मिले। इसका ऑप्शन ये तो नहीं था कि बच्चों को उठा के वो भाग जाती और उस प्यार के लिए। कहीं ना कहीं सीमा बेखौफ और वो तो है, दबंग तो है सीमा। सीमा को डर नहीं है किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सिर्फ वो ये इंडिया में रहना चाहती है, इंडिया में ही वो अपना जो है जीवन यापन करना चाहती है। और उसने साफ शब्दों में बोला है कि कोई भी वकील, कोई भी कानून माँ से बच्चों को अलग नहीं कर सकता है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कानूनन जब बच्चे छोटे होते हैं, 18 साल से कम एज के, हमारा भारतीय कानून के हिसाब से, तो बच्चों को माँ के साथ ही रहना पड़ता है। 5 साल से कम के बच्चों को माँ के साथ रखा जाता है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की राय पूछी जाती है। फिलहाल मेरी ताई आ गई और ताई कह रही ओइजा पहाड़ी में, कह रही हमारे पहाड़ी उत्तराखंडी भाषा है ओ माय गॉड जिसे हम बोलते हैं। तो ताई आई हैं दुकान में और मैं वीडियो शूट कर रही थी और ज़रूरी था हैदर भाई के ऊपर ये बात रखना कि कौन सीमा को सपोर्ट कर रहा है। ये मुझे बहुत क्वेश्चन था, तो आपके क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। मुझे भी ये लगता है कि बहुत तगड़ा सपोर्ट सीमा को है भारत में, क्योंकि इतना बेखौफ सीधे कानून को कह देना कि कानून मुझसे बच्चे नहीं छीन सकता, क्योंकि सीमा को ये सच पता है कि कानूनन बच्चे 5 साल से कम एज के बच्चे माँ को ही मिलते। हमारा भारतीय कानून इस पर ये निर्णय लेता है, बकाया इंटरनेशनल मैटर है और पिता को अधिकार है अपनी बातों को रखे। हमारे भारतीय जो हमारे प्रशासन से, हमारे भारतीय कानून से वहाँ पे अपनी बात रखे। और क्योंकि हमारे भारतीय कानून में साफ शब्दों में लिखा होता है कि 5 साल से कम एज के बच्चों को परवरिश की ज़रूरत होती है, वो माँ के ही साथ रहते हैं। उसके बाद अगर बच्चे बड़े होते हैं, 2 पति पत्नी में अगर डाइवोर्स फाइल किया जाता है तो उस बेस पर बच्चों की राय रखी जाती है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मामला दूसरा, एक पिता से बच्चे छीन कर आई है, इसलिए यहाँ पे राय का तो सवाल ही नहीं होता है। हैदर अपनी तरफ से अप्लाई करे, बकाया कानून के ऊपर हो कितनी जल्दी इस पर फैसला लेता है। एक मैं लाइव देख रही थी, उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत में दंगे करेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। तो देखिए, जब कानून लेट लपेट करता है, पब्लिक का रोष भड़कता है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे चैनल में भी बहुत कमेंट आए कि अब धरना प्रदर्शन दंगे करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ शांति और अमन के साथ प्रशासन तक बात पहुँचे, इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे भारतीय लोग भी नहीं चाहते सीमा यहाँ रहे और हमारे देश में गलत मैसेज जाए। एक सामाजिक तौर पे बकाया कानून अपने हिसाब से काम करेगा, वो सबूतों पे काम करता है, उस पर हम कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए कि इंसान है, भले ही पाकिस्तानी सही, लेकिन एक पिता है। और कभी भी ये चीज़ गलत है कि माँ बच्चों को उठा कर ले जाए और पिता की प्रॉपर्टी बेच दे। भारतीय कानून जो भी सजा देगा देगा। बकाया सीमा को किसका सपोर्ट है, इस पर डाउट तो बढ़ता ही जा रहा है, उस पर मैं भी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। जो भी अपडेट मेरे पास आएगा मैं आपको देते रहूँगी। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा लाना चाहती हूँ। आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी हो जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अपने चैनल के माध्यम से रखूँगी। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। हेलो।